पेश है आज के हेडलाइंस। निमहांस में होगी 5 सीट पर एमओ की बहाली। यूपी के तकमीली तिब कॉलेज लखनऊ में मनाया गया 120वां फाउंडेशन डे। उत्तर प्रदेश के आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति बोर्ड के सदस्य के नॉमिनेशन के लिए आया विज्ञापन। राजस्थान के जोधपुर यूनिवर्सिटी में BUMS, BAMS, BHMS की परीक्षा 3 अगस्त से। भोपाल के यूनानी कॉलेज के व्याख्याता डॉक्टर आरिफ खान ने बनाया कान में पाउडर डालने की मशीन। तिब्बिया कॉलेज अलीगढ़ में मनाया गया व्हाइट कोट सेरेमनी। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर मोहम्मद ज़ाहिद इकबाल यूनी प्रेस से आप लोगों के सामने अहम ख़बरों के साथ फिर हाज़िर हुआ हूँ। बेंगलोर के निमहांस में जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर की 5 पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में MBBS या उसके इक्विवेलेंट को भी मौका दिया गया है। यूनानी ग्रेजुएट्स को चाहिए कि इस पोस्ट के लिए फॉर्म भरकर ऐसी जगहों पर अपने आप को साबित करे। अगर ना भी हुआ तो कम से कम अपनी मौजूदगी ज़रूर दर्ज की जाएगी। इसमें लेवल 10 का पेमेंट है, जिसका इनिशियल पे 56,100 है। इसके अलावा NPA भी दिया जाएगा। हालांकि इस पोस्ट के लिए जो 2 साल के एक्सपीरियंस की क़ैद लगाई गई है, शायद के BUMS डॉक्टर इस पर खड़े ना उतरें। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 8 अगस्त 2022 है। तकमील तिब कॉलेज लखनऊ से दस्तगीर अहमद खान ने बताया कि 30 जून 2022 को कॉलेज ने 120वां फाउंडेशन डे मनाया। इस मौके से हकीम EH कुरैशी साहब, साबिक प्रिंसिपल व डीन, फैकल्टी ऑफ यूनानी मेडिसिन, चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल हुए। हकीम अब्दुल मुनीम साहब गेस्ट ऑफ ऑनर थे, जबकि प्रोग्राम की सदारत कॉलेज के प्रिंसिपल जनाब प्रोफेसर हकीम जमाल अख्तर साहब ने की। तकमील तिब कॉलेज के पास नया कैंपस है, जो कि इस इदारे से अलग हटकर बनाया गया है, जहां पर सबसे पहले ये तिब्बी इदारा कायम किया गया था। तकमील तिब कॉलेज के ओल्ड बॉयज़ ने इस प्रोग्राम को कॉलेज के पुराने कैंपस में ही ऑर्गेनाइज़ किया, जिससे कॉलेज की बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं। इस इदारे का क़याम 1902 में शेखुल हिंद हकीम अब्दुल अज़ीज़ साहब ने कायम किया था, जिसे एशिया में तिब्ब यूनानी का कदीम तरीन इदारा होने का शर्फ हासिल है। 1982 में ये कॉलेज गवर्नमेंट की तहवील में आ गया, जिसके बाद से इसका नाम स्टेट तकमील तिब कॉलेज एंड हॉस्पिटल लखनऊ रखा गया। इस कॉलेज के फारिगीन तकमीली के नाम से जाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति बोर्ड ने आयुर्वेदा और यूनानी डॉक्टरों में से 5 डॉक्टरों को बोर्ड का मेंबर नॉमिनेट करने के लिए विज्ञप्ति निकाली है। यह विज्ञप्ति 7 जुलाई को निकाली गई है, जिसमें कहा गया है कि नॉमिनेशन के लिए फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 25 जुलाई 2022 है। इस बोर्ड में मेंबर के लिए डॉक्टर्स का आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति बोर्ड उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। इस तरह के विज्ञापन अमूमन निकला करते हैं और यूनानी डॉक्टर्स ऐसे वक्त पर फॉर्म नहीं भरते और नॉमिनेट नहीं हो पाते हैं। बाद में रोना रोते हैं कि हमें मौका नहीं मिलता, हमारे साथ पार्शलिटी बरती जाती है या हमारे साथ भेदभाव किया जाता है। ज़रूरत इस बात की है कि आप वक्त पर इस न्यूज़ को सुनकर, विज्ञापन को देखकर
जो फॉर्म भरने का डेट बताया गया है उस डेट के अंदर सही जगह पर फॉर्म भरकर अपना काम कर दें। बढ़ते हैं एक और अहम खबर की तरफ। राजस्थान से जाहिद गोरी ने बताया कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर में BAMS, BUMS, BHMS और BSc नर्सिंग के एनुअल एग्ज़ाम की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। 9 जुलाई से इन सब कोर्स के इम्तिहान के लिए फॉर्म भरा जाना है, जिसकी आखिरी तारीख 18 जुलाई 2022 है। इसके बाद लेट फीस के साथ 1 अगस्त तक फॉर्म भरा जा सकता है, लेकिन इसके लिए नॉर्मल फीस से 4 गुना ज़्यादा फीस अदा करनी पड़ेगी। एग्ज़ाम का प्रोबेबल डेट 3 अगस्त 2022 है। भोपाल के गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ खान ने कान में पाउडर की शक्ल में दवा डालने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट ईजाद किया है, जिसकी डिटेल्स अगले एपिसोड में आएगी। डॉक्टर नवालुर रहमान ने हमें बताया कि अजमल खान तिबिया कॉलेज अलीगढ़ में 4 जुलाई 2022 को वाइट कोट सेरेमनी मनाई गई। इस प्रोग्राम को यूनानी फैकल्टी और JDA जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने मिलकर ऑर्गेनाइज़ किया था। ये अपने तरह का यूनिक प्रोग्राम था और JDA की तरफ से एक नई पहल थी जो कि इस साल एडमिशन लेने वाले BMS और MD के स्टूडेंट के लिए अरेंज की थी। प्रोग्राम के आखिर में सारे स्टूडेंट को हिप्पोक्रेटिक ओथ दिलाई गई। पेश है हमारे चीफ एडिटर और डॉक्टर नवालुर रहमान के दरमियान इस टॉपिक पर हुई बातचीत। अस्सलाम वालेकुम। आज डॉक्टर नवालुर रहमान साहब मेरे साथ हैं, जो कि JDA के प्रेसिडेंट हैं अजमल खान तिबिया कॉलेज अलीगढ़ AMU से। मैं इनसे जानना चाह रहा हूं कि जो प्रोग्राम वहां पर व्हाइट कोट सेरेमनी के शक्ल में मनाया गया, ये किस तरह का प्रोग्राम था, इसको कौन लोग थे जो जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया और किसके लिए ऑर्गेनाइज किया गया था, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। जी डॉक्टर साहब बताइए। जी, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ यूनिक्योर, एम आई राइट? यूनिप्रेस न्यूज़ पोर्टल। मैं सबसे पहले आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने एक अच्छी शुरुआत की। खासकर यूनानी कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं उनको एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से एक यूनानी के बारे में जो भी रिगार्डिंग न्यूज़ है वो उन तक पहुँच जाएगी। तो आप सभी को मुबारकबाद। मैं डॉक्टर नवालुर रहमान खान, MD स्कॉलर, अजमल खान तिबिया कॉलेज, और मैं प्रेसिडेंट भी हूँ जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन का। अभी हाल ही में 2 जुलाई को व्हाइट कोट सेरेमनी फेलिसिटेट किया गया AMU में। ये फर्स्ट व्हाइट कोट सेरेमनी था जो अजमल खान तिबिया कॉलेज के प्लेटफॉर्म से एक अच्छी शुरुआत की। ये ऑर्गेनाइज किया फैकल्टी ऑफ यूनानी मेडिसिन और JDA के कोलैबोरेशन के साथ। इसमें हमने जो UG के फ्रेशर्स हैं जो इसी साल एडमिशन लिए थ्रू नीट, और PG फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को हमने इसमें फेलिसिटेट किया, और सभी को फैकल्टी ऑफ यूनानी मेडिसिन और JDA की तरफ से व्हाइट कोट ऑनर के तौर पे हमने सबको दिया। साथ में हमने हिप्पोक्रेटिक ओथ भी दी और उनसे व्हाइट कोट सेरेमनी के बाद हिप्पोक्रेटिक ओथ भी दिलाई गई सारे स्टूडेंट से। ये बताइए कि इस प्रोग्राम का मकसद क्या था? ये पहली बार इस तरह का प्रोग्राम हुआ है मेरे ख्याल से, क्या मकसद? राइट। एक्चुअली NCISM ने लास्ट ईयर से एक इंडक्शन प्रोग्राम कंपलसरी कर दिया है UG स्टूडेंट्स के लिए। तो एक मीटिंग हुई कॉलेज में, तो ये हुआ कि इंटर्न के लिए UGs के लिए कंपलसरी है इंडक्शन प्रोग्राम। वो एक ट्रांजिशन स्टेज होता है मतलब इंसान नॉन क्लिनिकल से अचानक एक मेडिकल कोर्स में एडमिट लेता है तो उसका जहन अचानक डेवलप नहीं हो पाता है, उसके लिए टाइम लगता है। तो एक इंडक्शन प्रोग्राम गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया कि आप 2 वीक्स का इंडक्शन प्रोग्राम कराएंगे स्टूडेंट्स के लिए, ताकि उसको उनकी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो। तो हमने इसमें ये एडिशन किया कि हमने UGs और इंटर्न एंड PGs का
इंडक्शन प्रोग्राम हमने 2 वीक्स का कराया कॉलेज में। अच्छा अच्छा। उसमें हमने क्या किया, इसमें डिफरेंट रिसोर्स पर्सन से हमने लेक्चर्स कराए, उनकी एक टूर कराया, विजिट कराई, और जो लेक्चर्स थे वो क्लिनिकल, पैरा क्लिनिकल, नॉन क्लिनिकल, हमने तीनों को इन्वॉल्व किया जी। और यूजी स्टूडेंट्स की जिम्मेदारियों को बताया कि आप एक नॉन क्लिनिकल स्टेज से आए हैं, अब आपके ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, अब आप एक डॉक्टर बनने की कगार पर हैं, लिहाजा आपको एक पेशेंट से कैसा बर्ताव करना है, आपको अपनी कम्युनिटी में कैसे रहना है, जी। आपको अपनी जिम्मेदारियां कैसे निभानी है। तो उसमें सेशन के ड्यूरेशन में डिफरेंट रिसोर्स पर्सन के थ्रू हमने इंटर्न्स को बताया, यूजीस को बताया, इसी तरह इंटर्न को हमने बताया कि आपकी इंटर्नशिप चल रही है, नाउ यू आर अ डॉक्टर, आपको अपनी जिम्मेदारियां किस तरह निभानी है। थर्ड आता है पीजीज का, पीजीज ऑलरेडी डॉक्टर हैं लेकिन अब वो स्पेशलाइजेशन के दौर में जा चुके हैं, तो आपको अपने स्पेशलाइजेशन में कैसे मेहनत करनी है, कैसे आगे बढ़ना है, उन सब चीजों के बारे में बताया गया। तो ये 2 वीक्स प्रोग्राम चला। उसके बाद हमने जब 2 वीक्स का प्रोग्राम कंप्लीट हो गया तो हमने, क्योंकि पहले हमने देखा था सिर्फ एमबीबीएस में ये प्रोग्राम सेटअप किया जाता था व्हाइट कोट सेरेमनी का, तो उससे हम, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज भी है और यूनानी मेडिकल कॉलेज भी है, तो हमारे स्टूडेंट्स को ये एहसास ना हो कि हमें किसी तरह का कम समझा जाता है या हमारे ऊपर यूनिवर्सिटी इतना गौर नहीं देती है, सिर्फ मेडिकल कॉलेज में ये फेलिसिटेट किया जाता है। तो हमने सोचा हम भी इस साल से स्टार्ट करते हैं, तो हमने एक बहुत अच्छी शुरुआत की, काफी बड़े लेवल पे ये हमने फेलिसिटेट किया और स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आया और स्टूडेंट्स को बहुत ऑनर फील हुआ इस चीज से और उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। और कोट पहनने के बाद उनके अंदर अपनी एक जो डॉक्टर बनने की चाहत होती है, एक जो बच्चे के अंदर एक्साइटमेंट होता है, उससे उसमें और बूस्टअप हुआ। हमने देखा उनके अंदर एक बूस्टअप एनर्जी क्रिएट हुई और बहुत अच्छा रहा, बहुत कामयाब प्रोग्राम रहा। चलिए, मैं इसके लिए डॉक्टर नवालुर रहमान साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, साथ उसकी पूरी टीम और जो फैकल्टी जिसने ऑर्गेनाइज किया, मैं सबको एक साथ बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मैं कोशिश ये रहे कि जो आपने स्टार्ट किया है और वो कंटिन्यू रहे और आने वाले दिनों में भी यूनानी फ्रेटर्निटी को इससे और बूस्ट मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैं इस प्लेटफॉर्म से एक बात ये कहना चाहता हूँ, आपका इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, जाहिर है पूरे इंडिया में ये मैसेज जाएगा, जितने भी यूनानी मेडिकल कॉलेज हैं सबको ये प्रोग्राम शुरू करना चाहिए, व्हाइट कोट सेरेमनी करानी चाहिए। उससे स्टूडेंट के अंदर एक एक्साइटमेंट आता है, एक अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है। तो इसको जितने भी यूनानी मेडिकल कॉलेज हैं हमारे, प्राइवेट, गवर्नमेंट, सबको ये प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहिए। इससे हमारे बच्चों के अंदर स्मार्टनेस भी आएगी, बोल्डनेस भी आएगी और एक्साइटमेंट भी आएगा। जरूर जरूर, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। प्रोग्राम में कॉलेज के प्रिंसिपल मोहतरमा प्रोफेसर शगुफ्ता आलिम साहिबा, यूनिवर्सिटी के प्रो वीसी प्रोफेसर मोहम्मद गुलरेज साहब, फैकल्टी के डीन प्रोफेसर FS शेरानी साहब के अलावा फैकल्टी मेंबर्स ने भी शिरकत की।